हाय दोस्तों, मैं तापस राय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चलते रहो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी के बारे में। एसी में जो हम लोग का मेन कन्फ्यूजन रहता है, अभी क्या इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में बहुत सारे जो कस्टमर्स है, बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल आ रहा है कि इन्वर्टर में नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लेते हैं इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर दोस्तों क्या है, एक फिक्स्ड स्पीड यानी आपको क्या लग रहा है, फिक्स्ड मतलब एक जो है आपका जो बंधा हुआ है। मतलब जो भी आप देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज हुआ, आपका फैन हुआ या बल्ब हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हुआ, आप एवरीथिंग कुछ भी आप ऑन करने से पहले एक नॉमिनल जो वाटेज होता है वाटेज लेता है। तो सेम इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में क्या होता है दोस्तों, नॉन इन्वर्टर जब स्टार्ट होता है, जब से ही हम लोग नॉन इन्वर्टर एसी ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग जो इनपुट वाटेज लेता है, इलेक्ट्रिक जो कंजम्पशन बोलते हैं, उसमें वाटेज जो है आपका इस पर आपका ब्रांड के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से, टनेज के हिसाब से होता है। किसी का 1400, 1500, 1600, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग जो आपका टनेज है उसमें आपका वाटेज से शुरू होता है। तो वो क्या होता है, जब भी आप एक एसी ऑन करते हैं तो 1400, 1500, 1600 कोई भी आपका जो वाटेज है, एक इनपुट वाटेज ले लिया ऑन करते समय। उसके बाद आपका रूम जब तक पूरा ठंडा हो जाएगा उस हिसाब से चलते रहेगा। उसके बाद ऑटो कट हो जाता है। जब भी आप एसी ऑन करते हैं नॉन इन्वर्टर, जो इनपुट वाटेज लिया, उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद आपको क्या होगा कि जैसे रूम फिर आपका गर्म होगा, ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट होता है, यानी ऑन ऑफ। जितना बार ऑन ऑफ हो रहा है वहां पर एक इनपुट वाटेज ज्यादा ले रहा है। सेम वहीं पर अगर हम करते हैं तो इन्वर्टर में दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं सेम वाटेज से ही शुरू होता है, 1400, 1500, 1600, इस पर मॉडल के हिसाब से, इस पर ब्रांड के हिसाब से। बट वो क्या करता है, आपका रूम ठंडा होने के बाद वो एक वेरिएबल स्पीड जिसको बोलते हैं, क्या होता है, आप जैसे 1600 वाटेज में स्टार्ट हुआ, तो जब रूम ठंडा हो गया तो वो आपका घट के हो जाएगा 800 वाट। वहां से वाटेज तो बहुत कम हो जाता है और रूम को धीरे धीरे एयर थ्रो करते रहता है, जिससे क्या होगा, रूम का भी ठंडा बना रहे और आपका जो है कूलिंग भी बरकरार रहे। ऑन ऑफ नहीं होने के कारण यहाँ पर आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत कम होगा कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर के हिसाब से। नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है और इन्वर्टर में पावर कंजम्पशन कम होता है। तो ओवरऑल यही आपका डिफरेंस है, फिक्स्ड स्पीड और वेरिएबल स्पीड में दोनों का डिफरेंस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका वारंटी का। तो नॉन इन्वर्टर में आपको वारंटी मिलता है ओवरऑल 1 ईयर और 5 ईयर्स ओनली कॉम्प्रेसर के ऊपर। 1 साल का ओवरऑल मिलता है, 5 साल आपका कॉम्प्रेसर के ऊपर मिलता है। पीसीबी पे कोई वारंटी आपको नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग इन्वर्टर का बात करते हैं तो 1 साल ओवरऑल, 5 साल का पीसीबी के ऊपर और 10 साल जो होता है कॉम्प्रेसर के ऊपर। तो वारंटी का अगर बात करते हैं तो नॉन इन्वर्टर से इन्वर्टर में आपको ज्यादा वारंटी मिल रहा है। 1 साल ओवरऑल, 5 साल पीसीबी, 10 साल कॉम्प्रेसर के ऊपर। तो वारंटी आपका ये है। बट इसमें एक चीज आपका जो अगर हम लोग बात करते हैं, पीसीबी बहुत कस्टमर जो बोलते हैं या बहुत व्यूअर्स बोलते हैं पीसीबी खराब होने से दोनों चेंज करना पड़ता है। ये बात सही है, बट आपको कहीं अगर टेक्नीशियन अवेलेबल ना हो तो वो दोनों पीसीबी आपका चेंज करके कंपनी से चेंज करवा देता है, उसका कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है। बट वारंटी आपको यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है इन्वर्टर में, और नॉन इन्वर्टर में आपका कम मिल रहा है। तो इस पर आपका हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा आपको लेना बेहतर हो। और ये भी बता दें, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर में आए, 2 घंटा यूज किए फिर बंद कर दिए, चलिए, तो अगर बहुत लिमिटेड समय के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर यूज करना चाहते हैं तो आप नॉन इन्वर्टर के ऊपर जा सकते हैं। और यहीं पर अगर कंटिन्यूअसली यूज करते हैं 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तब मैं आपको बोलूंगा आप इन्वर्टर में जा सकते हैं, क्योंकि आपका पावर कंजम्पशन का भी बहुत सेविंग होगा। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोग को वीडियोस में आपको टोटल डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अगर कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको वो वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। और तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।